हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी कि मैथ्स के जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने टाइप 7 के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज की वीडियो में हम 7वें टाइप के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आप देख कर आओ, क्योंकि वो हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ में आपका एक बेस बनाएंगे कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे क्वेश्चन में ये इसका मतलब होता है परसेंटेज, इसका मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब होता है घटना। जहां पर भी मैं इन तरीके के साइंस का यूज कर रहा हूं तो आपको समझ जाना है कि क्या किसका मतलब है, क्योंकि अगर मैं इनका इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कम टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में और आपका भी टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन है हमारे सामने। हमने रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे देखे थे कि लेंथ अगर बढ़ जाती है तो रेक्टेंगल के एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, ब्रेड्थ बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर दोनों बढ़ती है या दोनों घटती है तो क्या फर्क आएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सर्कल से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई सर्कल है हमारे सामने और उसकी रेडियस बढ़ जाती है तब एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। इफ रेडियस a circle increased by 20%, then find percentage change in its area। यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तब उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो ये बात आपको बतानी है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि ना तो इसमें रेडियस बता रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है, यानी कि रेडियस हमें गिवन नहीं है कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। इसमें सिर्फ ये बोल दिया है कि कोई भी रेडियस थी किसी भी सर्कल की वो 20% बढ़ गई है, ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि जो उसका एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जब तक मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मतलब होता है इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या, और उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है रेडियस इंटू रेडियस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। त्रिज्या का स्क्वायर है त्रिज्या गुणा त्रिज्या, ये होता है स्क्वायर का मतलब। अब हमने पिछली वीडियो में ये बात देखी थी कि जो चीज कांस्टेंट रहती है, जैसे हाफ है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर पाई है ये कांस्टेंट है। तो इन परसेंटेज वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई वाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है ये आगे जाके कट भी जाती है, तो इसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात याद रखनी है, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हम इसमें पाई को नहीं मानेंगे, सिर्फ रेडियस को मानेंगे, आर इंटू आर, इतना लिख लिया है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान लो, आप मान लो 10, 10 गुणा 10, इस तरीके से करा था हमने पहले भी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एरिया को राइट साइड में लिखेंगे, क्योंकि उससे क्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा, यहाँ पर आप देख लेना जो बाकी का पार्ट है इसका। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये मत समझना कि रेडियस लेफ्ट में कैसे आ गए, साइड चेंज अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो रेडियस इंटू रेडियस होता है एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस इंटू रेडियस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू नहीं ली है और हमने रेडियस को अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है। कुछ भी रेडियस मान सकते हो आप, 5 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने आपको बताया था रेडियस हो या लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, इसको हमेशा 10 मानना। 10 मानेंगे और यहाँ पर भी 10 मानेंगे तो ये आएगा 100।
पहला एरिया हमारी तरफ से आ गया 100, हमें नहीं पता पहला एरिया ऑफ सर्कल कितना था, हमने अपनी तरफ से निकाल लिया कि 100 आया है हमारा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में जो चीज बोली जाए उसके हिसाब से काम करा जाता है। अगर बोले कोई चीज बढ़ रही है तो उसको परसेंट निकाल के बढ़ा दो, अगर बोले घट रही है तो उसको परसेंट निकाल के माइनस कर दो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो रेडियस है वो 20% बढ़ रहा है, यानी पहले रेडियस था 10, अब ये 20% बढ़ रहा है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 10 का 20% आप ऐसे अगर निकालोगे पेपर में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे परसेंट ऐसे ही निकलता है, 10 का 20% निकालने का फॉर्मूला यही है, फिर परसेंट नीचे आ जाएगा, 0 का 0 आया, आपकी वैल्यू 2। लेकिन मैंने आपको बताई थी कि 10 के केस में अगर 20% पूछे तो पीछे की एक 0 हटा दो, 10 का 20% होता है 2। 10 का अगर 80% भी पूछे तो 80 के पीछे की एक 0 हटा दो तो वो होता है 8। 10 का 60% बोला जाए तो उसको लिख लेना 6। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ये 10 रखा है, यहाँ पर भी 10 रखा है, जिससे परसेंट निकालना आपके लिए आसान हो जाए कि 10 का 20% पूछा है तो पीछे की एक 0 हटा दो यानी कि 2 हो जाएगा। 10 का 30% पूछे तो 3 हो जाएगा। आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, सिर्फ एक ही कॉमन सी बात आपको याद रखनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में 10 का 20% क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पर भी ये रेडियस सेम है तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 से बढ़ रहा है, पहले कोई चीज 10 थी अब वो 2 से बढ़ रही है तो अब कितनी हो जाएगी, 10 में 2 जोड़ो, अब कितनी हो जाएगी, वो 12 हो जाएगी। इस तरीके से ही यहाँ पर 10 है और अब 2 बढ़ गई है तो वो 12 हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 144। पहले एरिया ऑफ सर्कल 100 था, अब 144 है। तो यहाँ पर चेंज कितना आया है, चेंज आया है 44 का, चेंज आया है 44 का। और परसेंट में चेंज कितना है, परसेंट में चेंज भी 44% ही है। क्यों है, मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि जब भी तुलना 100 से होती है तो ये हमेशा जितना चेंज होगा उतना ही परसेंट चेंज होगा। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उनको समझ में आया होगा कि ये डायरेक्ट हमने 44% कैसे निकाल दिया। अगर जिसने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आंसर डायरेक्ट आया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है जिसमें हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया है कि किस तरीके से सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।